तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सिविक्स का चैप्टर 5 पंचायती राज। ठीक है, तो किस तरह से हमारे यहाँ पे वोट होता है और उसके बाद में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो गवर्नमेंट बनाते हैं और वर्क करते हैं। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था ग्राम सभा। इसके बारे में हमने देखा था कि सबसे जो लोअर यूनिट होती है एडमिनिस्ट्रेशन की वो होती है ग्राम सभा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है बस। ग्राम पंचायत, द ग्राम पंचायत मीट्स रेगुलरली। ग्राम पंचायत की जो मीटिंग्स होती है वो रेगुलरली होती है। एंड वन ऑफ इट मीन्स, इसका मतलब होता है इट मेन टास्क इज़ टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑल विलेजेस दैट कम अंडर इट। देखिए मैंने कल आपको बताया था कि ग्राम सभा जो होती है वो एवरी विलेज की होती है, लेकिन ये जो ग्राम पंचायत होती है ना वो कई विलेज को मिला के और ग्राम पंचायत बनती है। ठीक है, तो इसके अंडर में जो भी विलेज आते हैं उनके डेवलपमेंट के जो भी प्रोग्राम है वो ग्राम पंचायत बनाती है। एज यू सीन, द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत हैज़ बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। ठीक है, ग्राम सभा पहले इनको अप्रूव करके इनके जो पंचायत है उसके पास भेजती है, फिर वो पंचायत है उनके ऊपर आगे का प्रोसीजर करती है। इन सम स्टेट्स, देखिए कुछ स्टेट के अंदर ग्राम सभास फ्रॉम कमिटीज़ लाइक कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट कमिटीज़। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट की कमेटी भी बनाती है। दीज कमिटीज़ इंक्लूड सम मेंबर ऑफ द ग्राम सभा एंड सम फ्रॉम द ग्राम पंचायत वो वर्क टुगेदर टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो अपना वर्क करते हैं। ये देखिए टू विलेज पंच, ये देखिए गांव के जो पंच होते हैं ना, हमने बताया था कि पूरे गांव को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद में जो उसके पंच होते हैं, ठीक है, वार्ड के, महाराष्ट्र वो वर अवार्डेड द निर्मल ग्राम पुरस्कार। इनको अलग अलग प्राइज़ दिए जाते हैं ग्राम पंचायत में अच्छा काम करने के लिए। तो ये जो पंच होते हैं ना, इनको वर्क के अकॉर्डिंग इनको प्राइज़ भी देती है गवर्नमेंट। देखिए टू वर्क द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत इंक्लूड्स, देखिए ग्राम पंचायत के अंदर कौन कौन से वर्क इंक्लूड होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखना। द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर सोर्स, वाटर सोर्स है उनका कंस्ट्रक्शन करना, पाइपलाइन वगैरह डलवाना है ना, टाइम पे पानी आ रहा नहीं आया, कहीं गाँव में जो पानी की टंकी होती है उसको बनवाना ना, रोड ड्रेनेज, रोड बनवाना, ड्रेनेज जो नाली वगैरह होती है ना उनकी अरेंजमेंट करना, स्कूल बिल्डिंग्स बनवाना एंड अदर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, तो गांव के जो भी मेन स्ट्रक्चर होते हैं ना वो इनका काम होता है। तो ये इनका मेन वर्क होता है। ठीक है, गांव के अंदर सड़कें बनवाना, नालियाँ बनवाना, उनकी साफ़ सफाई करवाना, मेंटेनेंस करवाना, ये सारा का सारा जो काम होता है वो ग्राम पंचायत का होता है। लिविंग द कलेक्शन लोकल टैक्सेस, देखिए उसके बाद में जो ना लोकल कलेक्शन जो टैक्स लगाते हैं ना वो भी कलेक्शन करना लोकल गवर्नमेंट का ही काम होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए ग्राम पंचायत जो होती है उसके फिर इनकम की सोर्स कहाँ से होते हैं, तो इनके ऊपर जैसे मान लेते हैं सेल्स टैक्स होते हैं, सर्विस टैक्स होते हैं, इस तरह की छोटे छोटे कोई टैक्सेस वगैरह होते हैं ना, जैसे मान लेते हैं कोई फेयर लगता है गाँव में। ठीक है, तो उस फेयर के ऊपर भी उनको कुछ इंटरटेनमेंट टैक्स लगाना होता है, और जो शॉप्स वगैरह होती है उसके अकॉर्डिंग, तो इस तरह के कोई टैक्स होते हैं जो कलेक्ट करती है लोकल गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट इन द विलेज, और जो एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होता है ना, जैसे मान लेते हैं मनरेगा भी चल रहा है। ठीक है, तो गांव के जो लोग हैं कुछ बेरोजगार, उनको काम देने की अरेंजमेंट भी करते हैं। जैसे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम चलाती है ना उसको अपने गाँव के अंदर चलाना, नरेगा जो आपने नाम सुन रखा ना, मनरेगा जिसको बोलते हैं, तो ये काम करवाना पंचायत का काम होता है। सोर्स ऑफ फंड फॉर द पंचायत, अब देखिए पंचायत जो है बिल्डिंग्स बनाती है, ये सारा काम करती है, मेंटेनेंस रखती है, वाटर, ये सारा, तो इसके लिए फंड कहाँ से आता है, तो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस ऑन हाउसेस। देखिए टैक्स कहाँ से लगाते हैं, एक तो घरों के ऊपर टैक्स लगाते हैं, मार्केट प्लेसेस के, जैसे दुकानों पे भी, जैसे होता है ना कि ये दुकान जैसे मान लो कोई नया बनवा रहा है तो उसकी फिर वो रजिस्ट्री वगैरह या उसकी कुछ चार्ज होता है, वो टैक्सेस के रूप में उनको जमा कराने पड़ते हैं गवर्नमेंट को, है ना, तो इसलिए वो उसमें उस टैक्स के जो पैसे होते हैं ना उससे फिर वो गांव के डेवलपमेंट में ही खर्च करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स फंड रिसीव थ्रू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द जनपद एंड जिला पंचायत। देखिए जो गवर्नमेंट होती है ना वो भी इनको अलग अलग टाइप से फंड अवेलेबल कराती है। ठीक है, इनसे ऊपर की जो गवर्नमेंट होती है ना, जिसको बोलते हैं जिला परिषद, है ना, तो वो अपने अपने ज़िले के अंदर जो भी विलेज आते हैं उनकी प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंग उनको फ़ंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इनको फंड करती है जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है। तो इस तरह से इनको सरकार से फंड मिलता है। डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्कर्स, जो उस कम्युनिटी के वर्कर्स हैं, देखिए गांव के जो कुछ रिच पर्सन्स हैं,
तो वो लोग फिर क्या करते हैं कि डोनेशन भी देते हैं अपने गांव के, अपने विलेज के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। तो ये अलग अलग सोर्सेज हैं जहाँ से गांव के लिए पैसा आता है, उसी पैसे को गांव के डेवलपमेंट में खर्च कर दिया जाता है। लेट्स सी व्हाट द हरदास ग्राम पंचायत वॉट एबल टू डू। हरदास की ग्राम पंचायत जो है ना, हरदास ग्राम पंचायत, वो क्या क्या कर सकती है। डू यू रिमेंबर द ऑप्शन दैट वर सजेस्ट टू सॉल्व द वाटर प्रॉब्लम इन ग्राम सभा ऑफ हरदास विलेज। ये लास्ट में था ना, हरदास ग्राम में जो विलेज के अंदर वाटर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस हो जाएगा था ना। When the Hardas Gram Panchayat held a meeting, this point was brought up again by some of the member, यानी पंचों के साथ में वापस से मीटिंग होती है। दिस मीटिंग वाज अटेंड बाय द सरपंच, वार्ड मेंबर, पंच एंड द सेक्रेटरी, ठीक है। तो मीटिंग कौन कौन अटेंड करते हैं? जो मीटिंग का हेड होता है सरपंच, अदर जो मेंबर होते हैं वो पंच होते हैं, और उसके बाद में सेक्रेटरी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। ग्राम पंचायत मेंबर फर्स्ट डिस्कस द सजेशन टू डिपेन 2 हैंड पंप्स, ठीक है। तो फर्स्ट जो इनका सजेशन था कि हैंड पंप का, टू क्लीन 1 वेल सो दैट द विलेज वुड नॉट बी विदाउट वाटर। सरपंच, पंचायत जो पंचायत प्रेसिडेंट था सरपंच, ठीक है, सजेस्टेड दिस सिंस द पंचायत हैज़ रिसीव्ड सम मनी फॉर मेंटेनेंस ऑफ हेड पंप। तो पहला तो यही था कि जो हेड पंप्स लगे हुए ना उसका मेंटेनेंस किया जाए। ये देखिए, फॉर कंप्लीटिंग दिस वर्क द मेंबर एग्रीड, द सेक्रेटरी रिकॉर्डेड देयर डिसीजन। तो पहला तो ये डिसीजन लिया गया था कि जो हेड पंप्स है ना उसकी कंडीशन को सही किया जाएगा। द मेंबर देन वेंट टू ऑन द डिस्कस द ऑप्शन फॉर द लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस। लेकिन अब लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन भी चाहिए होता है ना। दे वर श्योर दैट द ग्राम सभा मेंबर वर आस्क क्वेश्चन द नेक्स्ट मीटिंग की नेक्स्ट मीटिंग कब होगी। सम पंचायत आस्क, जो कुछ पंच जो लोग थे ना वो कहते हैं कि द वाटर शेड प्रोग्राम वुड लाइक मेक द सस्टेन डिफरेंस द वाटर लेवल। जो वाटर शेड प्रोग्राम होता है ना वो वाटर लेवल को सही कर सकता है। वाटर शेड प्रोग्राम क्या होता है? ये जो गांव के अंदर क्या होता है, वाटर वाले जो पॉन्ड्स होते हैं, लेक होते हैं, या फिर जो नीचे वाला पार्ट होता है ना उसको बारिश के टाइम में खोदा जाता है, और जो वेल्स वगैरह होते हैं उनको साफ़ किया जाता है, ठीक है। वाटर शेड प्रोग्राम होते हैं वो। A lot of discussion followed. In this end of this was decided that Gram Panchayat would approach the block development officer BDO। देखिए इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान में रखना, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, मतलब पूरी जो पंचायत समिति है ना उनका जो ऑफिसर होता है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द स्कीम। तो इसके बारे में उनसे और ज़्यादा स्कीम की इंफॉर्मेशन ले ली जाएगी, ठीक है। तो ये BDO हो गया, सेक्रेटरी हो गया, ये क्या होती है? ये गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। सरपंच, पंच, ये जो होते हैं ना ये पॉलिटिशियंस होते हैं, ठीक है। 3 लेवल ऑफ पंचायत। ये देखिए वाटरशेड का बता रखा है प्रोग्राम। वाटरशेड मैनेजमेंट हैड ट्रांसफॉर्म दिस बैरन स्लोप। ये दो ना यहाँ से इसको साफ करके ग्रीन मेडो इन द जस्ट 2 ईयर, 2 साल में इसको कितना सही हो गया। ये इसमें बताया कि पहले ऐसा था, ये जो स्लोप है फिर इसको साफ़ करा गया, और उसके बाद में ये जो वाटर यहाँ पानी आ जाता था और इससे ये एरिया ग्रीन हो गया। देखिए पानी जो होता है ना वो रेनी जो सीज़न होता है ना उस टाइम में काफ़ी होता है, लेकिन उसका सही से मेंटेनेंस और कंजर्वेशन नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से वो फिर वेस्ट चला जाता है। तो इस तरह के प्रोग्राम अगर गांव में चलाए जाए, हम अपने सराउंडेड इस तरह के प्रोग्राम चलाते हैं ना तो वाटर जो है उसको सेफ रख सकते हैं। क्योंकि रेन वाटर बहुत ज़्यादा हमारे बारिश होती है तो आपको पता है कितनी ज़्यादा बारिश होती है, फिर वो ऐसे ही वेस्ट चला जाता है वाटर। After reading about the happened in the Gram Sabha and the Gram Panchayat in Hardas village, you can understand the Panchayati Raj system is a process। देखिए पंचायती राज क्या है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना। अंडरस्टैंड दैट द पंचायती राज सिस्टम इज ए प्रोसेस है एक, ठीक है, थ्रू विच पीपुल पार्टिसिपेट, जिसमें लोग जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं इन देयर ओवन गवर्नमेंट, अपनी खुद की सरकार के अंदर, ठीक है। तो ये होता है पंचायती राज। इन रूरल एरियाज द ग्राम पंचायत इज़ द फर्स्ट टीयर। और देखिए ग्राम पंचायत, ये जो ग्राम पंचायत जो है ना फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट लेवल है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। इसको अंडरलाइन करना है आपको कि क्वेश्चन में आएगा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फर्स्ट लेवल कौन सा है, फर्स्ट ईयर कौन सा है, तो ग्राम पंचायत है। द पंच एंड द ग्राम पंचायत आर आंसरेबल टू द ग्राम सभा बिकॉज इट इज़ द मेंबर ऑफ ग्राम सभा वो इलेक्टेड देम। और ये ग्राम सभा के मेंबर भी होते हैं, क्योंकि ग्राम सभा मतलब गांव के जो भी 18 यानी 18 या 18 से ऊपर वाले जो पर्सन है, एडल्ट पर्सन, वो उनको इलेक्ट करते हैं। This idea of people's participation in the Panchayati Raj system extend to
अदर ईयर। अब देखिए इसके दो और लेवल है। फर्स्ट लेवल हमने देख लिया पंचायत, ग्राम पंचायत, ठीक है। वन इज़ द ब्लॉक लेवल, सेकंड जो हो गया ब्लॉक लेवल विच इज़ कॉल्ड जनपद या पंचायत समिति जिसको बोलते हैं। इसको अंडरलाइन करना है। सेकंड लेवल कौन सा है? पंचायत समिति। पंचायत समिति हैज़ मेनी ग्राम पंचायत अंडर इट। पंचायत समिति होती है, उसके अंडर में बहुत सारी ग्राम पंचायतें होती है। अबोव द पंचायत समिति इज़ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत और जिला परिषद, और जो सबसे ऊपर वाला होता है वो होता है जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो थ्री वो पार्ट्स हो गए इसके, थ्री लेवल्स हो गए गवर्नमेंट के। जिला परिषद एक्चुअली मेक्स डेवलपमेंटल प्लान एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो भी प्लान बनाने होते हैं ना, वो सारे के सारे जिला परिषद को बनाने होते हैं। With the help of panchayat samitis is also regulate the money distribution among all gram panchayatis within the guideline the constitutions. Each state in the country has its own laws and regards to panchayats. The idea of provide more and more space for peoples to participate and raise their voice. देखिए इसको हम ऐसे समझते हैं, सबसे पहले आप लोगों ने देखा डिस्ट्रिक्ट होता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट होता है हमारे यहाँ पे 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है। अब एवरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक तो होता है डिस्ट्रिक्ट या जिसको बोल सकते हैं जिला परिषद, ठीक है। ये टॉप पे होती है जिला परिषद जिसको बोल देते हैं। उसके बाद में बहुत सारे जो विलेज हैं छोटे छोटे, उनको बना के पंचायत समिति बनाते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट से नीचे का लेवल होता है उसको ब्लॉक लेवल या पंचायत समिति बोलते हैं। सेकेंड लेवल है ये, देखिए फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट आता है, ठीक है। और उसके बाद में सेकंड लेवल पे ब्लॉक या पंचायत समिति जिसको बोलते हैं वो आता है। और थर्ड लेवल पे वो होता है ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। अब ये जो पंचायतें होती है ना, बहुत ये 3-4 गाँवों को मिला के बनती है, ठीक है। अब ये पंचायत जो होती है, ठीक है, पंचायत बहुत सारे जैसे 4-5 गाँव की पंचायतों को मिला के और एक ब्लॉक बनाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी ब्लॉक के अंदर आती है, और ये जो सारे ब्लॉक्स होते हैं वो मिलके डिस्ट्रिक्ट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट हेड होता है ना, ये इन सब पे कंट्रोल रखता है, ठीक है। और इसके बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट हेड है ये इनको मनी डिस्ट्रीब्यूट करता है, इनके लिए प्लान वगैरह बनाता है, और जो भी प्लान वगैरह होते हैं ना इनकी हेल्प करता है कि ठीक है इस प्लान को अप्रूव करके और आप इस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जिसको बोल सकते हैं, पंचायती राज बोलते हैं, तो इसके 3 लेवल्स हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है कि 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट काम करती है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, 3 लेवल पे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करते हैं ना, एक विलेज लेवल से, वो हो गया ग्राम पंचायत। उसके बाद में कई गाँव को मिला के पंचायत समिति, और फिर ये टॉप में जिला परिषद। तो आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेरीज हो तो आप मैसेज बुक करके पूछ लेना, ठीक है।